गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 3 मानव जनन का भाग 9 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग में हम लोग शुक्रजनन नलिका के विषय में अध्ययन करेंगे। अक्सर बच्चों कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में शुक्रजनन नलिका के अनुप्रस्थ काट का चित्र पूछता है कि चित्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाया हुआ है शुक्रजनन नलिका का। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो शुक्रजनन नलिका क्या है बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था कि विषण क्या है। विषण या टेस्टिस के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था और देखा था कि उसी में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि यह शुक्रजनन नलिका क्या है। तो इसके पहले बच्चों हम लोग देखते हैं कि विषण। हमने देखा था बच्चों कि एक विषण होता है और विषण में ही आपके शुक्राणु का निर्माण होता है। तो अगर हम एक विषण का चित्र बनाएं तो बच्चों यह एक विषण है, ठीक है। और विषण में बच्चों इस तरह से कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इस तरह से कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें कंपार्टमेंट जो है पाए जाते हैं। और यह जो कंपार्टमेंट पाए जाते हैं बच्चों, इनकी संख्या 250 होती है। यह 250 जो है माने 250 जो है कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं विषण पाली। क्या कहते हैं? विषण पाली। तो ये जो है एक विषण में, अगर हम एक विषण एक टेस्टिस की बात करें बच्चों, तो इसमें जो है 250 विषण पाली पाया जाता है। और एक जो है जो आपका विषण पाली है उसमें जो है 1 से 3 शुक्रजनन नलिका पाया जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो एक विषण में इस तरह से नलिकाएं पाई जाती हैं और इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? इनकी संख्याएं 1 से लेकर 3 तक होती हैं। तो प्रत्येक विषण पाली में, क्योंकि 250 विषण पाली होते हैं, प्रत्येक विषण पाली में जो है 1 से 3 शुक्रजनन नलिका पाया जाता है। तो यही आपका शुक्रजनन नलिका होता है बच्चों। यह आपका शुक्रजनन नलिका है, शुक्रजनन नलिका। और इसी शुक्रजनन नलिका में ही बच्चों, जो शुक्रजनन नलिका है, इसी में हम लोग देखेंगे स्पर्म का निर्माण होता है। तो यह तो हो गया बच्चों शुक्रजनन नलिका। देखिए इस शुक्रजनन नलिका के बीच में यह कुछ रिक्त स्थान है। यह जो इनका रिक्त स्थान है, इन दोनों के बीच, शुक्रजनन नलिका के बीच जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों को हम लोग कहते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका कहते हैं बच्चों। और इसी को इंग्लिश में हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में लीडिंग कोशिका कहते हैं। और हम बता चुके हैं बच्चों कि यह जो लीडिंग कोशिका है, इसी में नर हार्मोन स्रावित होता है। नर हार्मोन स्रावित होता है। और वह नर हार्मोन क्या है? वह पता है बच्चों, वह है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है बच्चों? टेस्टोस्टेरॉन जो है एक नर हार्मोन है। और यही जो है टेस्टोस्टेरॉन जब जो है मानव अर्थात जब लड़का, ठीक है, किशोरावस्था में पहुंचता है, तो इसी हार्मोन्स के कारण उसे दाढ़ी और मूंछ आता है। अगर इसके विषय में बच्चों विस्तार से अध्ययन करना है तो इसी अध्याय में अर्थात अध्याय 3 में ही हमने इसका अध्ययन किया है। अब जाके अध्ययन कर ले। तो जो है लीडिंग कोशिका, जो अंतराली कोशिका है, इसी में जो है नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है। और ये जो शुक्रजनन नलिका है बच्चों, इसी शुक्रजनिका में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यह शुक्रजनन नलिका इस तरह से है बच्चों। यह शुक्रजनन नलिका ये है। तो यदि हम शुक्रजनन नलिका को इस तरह से काट दें, शुक्रजनन नलिका को काट दें, तो इसका जो आकार होगा शुक्रजनन नलिका का, अगर हम काट दें तो इस तरह से शुक्रजनन नलिका का यह आकार
हो जाएगा। इस तरह से शुक्रजन नलिका का आकार हो जाएगा। और इसी शुक्रजन नलिका में ठीक है 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शुक्रजन कोशिका और दूसरा होता है बच्चों सर्टोली कोशिका। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है शुक्रजन नलिका का अनुपस्थ काट का चित्र पूछता है, जो हमने यहाँ पर यह चित्र बनाया है। तो इस चित्र को भी आप आसानी से जो है ड्रा कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बच्चों क्या करना है आपको, इस तरह से जो है ये देखिए, यह आपकी इस तरह से एक जो है संरचना करेंगे और इस संरचना में ध्यान रखिए इस तरह से हम लोग इस तरह से बना देंगे। तो यह जो बना हुआ है बच्चों, यही है आपका सर्टोली कोशिका। यह आपका सर्टोली कोशिका है, सर्टोली कोशिका। और इन दोनों के बीच में ठीक है जो कोशिका जो है बनेगा वह शुक्रजन कोशिका होगा। और यह 3 लेयर में इस तरह से होता है, यह 3 लेयर में इस तरह से बनाइए, 3 लेयर इस तरह से आप 3 लेयर बनाएंगे। यह 2 हो गया और यह 3 हो गया। इस तरह से यह 3 लेयर बनाएंगे तो यह आपका हो जाएगा क्या, यह आपका शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। ठीक है बच्चों, तो यह जो आपकी शुक्रजन नलिका है, शुक्रजन नलिका को यदि हम काट दें तो इस तरह से इसका आकार हो जाता है। और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक शुक्रजन कोशिका, दूसरा सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब इस तरह से जैसे हमने यहाँ बनाया तो इस तरह से यहाँ भी इस तरह से आप ड्रा कर लेंगे, यहाँ भी ड्रा कर लेंगे, यहाँ ड्रा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ देखिए ये ड्रा किया गया है, इस तरह से मैंने फिगर बनाया है। देखिए यह आपका है और यह आपका जो है क्या है, सर्टोली कोशिका है। और ये देखिए यह क्या है आपका, यह शुक्रजन कोशिका है। ठीक है, और यह आपका जो है यह देखिए इस तरह से, और बीच में देखिए यह जो है बीच में यह स्पर्म है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ड्रा करके इस साइड में इस तरह से यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ देखिए यह जो आपका यहाँ पर हमने लिखा देखिए यह सर्टोली कोशिका है, यह शुक्रजन कोशिका है। और यह जो बनाया गया प्लस का निशान हमने बनाया है, अर्थात जगह जगह इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है ठीक है, उसी को हम अंतराली कोशिका या लिविंग कोशिका कहते हैं। और इसी में नर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ये जगह जगह जो है देखिए यह स्थान रिक्त है। और यह जो है यह जो बना हुआ है यह रक्त कोशिका है। और यहाँ पर देखें यह जो ये किया गया है यह यंग जो है शुक्राणु है, अर्थात इसका जो है इस कोशिका का अभी पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, यह अभी जो है पूरी तरह से परिपक्व नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है यह बीच में देखिए, बीच में आपका यह स्पर्म है। तो इस तरह से आप जो है शुक्रजन नलिका का अनुपस्थ काट का चित्र आप बना सकते हैं। यह एक बड़ा बना सकते हैं और उसके बाद जो है इस तरह से बॉर्डर जैसी संरचना करके जो है साइड में भी इसी चीज को इस तरह से आप बना सकते हैं। बड़ा आसानी से शुक्रजन नलिका के अनुपस्थ काट का चित्र ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है बच्चों शुक्रजन नलिका। और देखिए यह जो शुक्रजन नलिका है यह शुक्रजन नलिका है। अब इस शुक्रजन नलिका से ठीक है यह नली निकलती है। और यह नली कहाँ जाती है, यह नली जो विसर्ण नलिका है, विसर्ण नलिका में जाती है। इस तरह से विसर्ण नलिका में जो है जाती है। और इसी को हम रीढ़ टेस्टिस बोलते हैं, इसको हम रीढ़ टेस्टिस बोलते हैं, रीढ़ टेस्टिस। अब यह रीढ़ टेस्टिस जो है ये जो रीढ़ टेस्टिस है यह आता है और एक और नली में यह मिल जाता है। और इस नली को हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिका। यह नली होता है जिसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिका। यह शुक्रवाहिका नली होती है बच्चों। और यह शुक्रवाहिका नली एक और नली में इस तरह से जो है ये जाके जो है खुलती है और इसको हम बोलते हैं अधिविसर्ण। इसको हम बोलते हैं अधिविसर्ण। यह अधिविसर्ण होता है बच्चों, अधिविसर्ण। और यह अधिविसर्ण आगे चलकर यह अधिविसर्ण यह जो है नली जो आगे ऊपर की तरफ जाती है और यही नली जो है आपका शुक्रवाहिनी होता है। शुक्रवाहिनी वास डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी या जो है वास डिफरेंशिया होता है। और यही नली आगे चलकर आपका पेनिस ठीक है या शिशन
में यह चला जाता है। यह आपका इस तरह से पेनिस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पेनिस बनाना चाहें तो इस तरह से आपका पेनिस होता है, और ये आपका ये पेनिस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यह जो है आपका पेनिस में अर्थात जो आपका सीसन है, यह जो है आपका यहाँ पर देखिए प्रत्येक कंपार्टमेंट में क्या बनता है, यह शुक्रजन नलिका होता है, और शुक्रजन नलिका में ही आपका स्पर्म बनता है। तो यह स्पर्म क्या है, यहाँ से बनकर जो है आपके रीढ़ टेस्टिस में आता है। यहाँ से जो है यह जो है आपका स्पर्म शुक्रवाहिका में आता है, शुक्रवाहिका से अधिविषण में आता है। अधिविषण में जो है आपका स्पर्म जो है यह क्या होता है, संग्रह होता है, यहाँ परिपक्व होता है। फिर यहाँ से यह शुक्रवाहिनी में जाता है, और शुक्रवाहिनी से यह आपके पेनिस या सीसन में चला जाता है। और आपको पता है बच्चों, पेनिस या सीसन के माध्यम से हम स्त्री के गर्भाशय या यूटेरस में इस जो है स्पर्म को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यह क्रिया आपकी संपन्न होती है। तो यह तो रहा पूरी जो है शुक्रजन नलिका। और शुक्रजन नलिका जो है बच्चों, ये जो शुक्रजन नलिका है, जो ये नलिका है, ठीक है, यह दो स्तर होते हैं इसका, एक बाह्य स्तर होता है, दूसरा अंतर स्तर होता है। जो अंतर स्तर होता है उसको हम बोलते हैं एपिलिथियम कोशिका। जो अंदर वाली जो है आपका सतह होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिलिथियम कोशिका। जो एपिलिथियम कोशिका होती है बच्चों, इसी में शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है, और इसी से जो है देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, जिसे हम शुक्र माने शुक्राणु जनन कहते हैं। और इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। यदि आपको बच्चों यह वीडियो समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और टॉपिक होगा शुक्राणु जनन। तो चलिए तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।